Hello students, how are you? Hope you all are fine and enjoying e-learning. Okay, so welcome back to the class of physics. Well students, as you know that we are in the process of doing the chapter magnetic effects of current, and we have already done the 3 sessions for that. So welcome to the 4th session. Well students, magnetic effect of current. Last session में हमने क्या पढ़ा था? We studied the magnetic field pattern around a straight current carrying conductor, and I told you that the magnetic field lines around a straight current carrying conductor is in the form of concentric circles whose center lie on the conductor, correct? And to find out the direction of this magnetic field, we used right hand thumb rule that I told you in the session 3, and I am sure that you must have gone through that session seriously. And you must have noted down the content also in your notebook. So welcome back again in the 4th session, and today we shall study about the magnetic field due to a current carrying circular loop. So in the last session I told you that you observe the pattern of magnetic field lines produced around a current carrying straight conductor, and suppose this straight conductor is bent, इसे मोड़ दिया जाए और इसे क्या बना लिया जाए, लूप, सर्कुलर लूप, और करंट पास किया जाए इस लूप के अंदर, करेक्ट? तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा? ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न अगर वही स्ट्रेट कंडक्टर इन विच वी पास करंट yesterday, if that conductor is bent into the form of loop and current is passed through that, then the magnetic field pattern, magnetic field lines will be around it. ये हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड है, ये लगा हुआ है लूप के अंदर, और इसमें करंट जो है इस तरह से जा रहा है, तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, और ये सर्कल्स धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे. इज दैट क्लियर? तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एज आई टोल्ड यू, इट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट. कल मैंने आपसे बताया था वायर से हम जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक कंपास में उतना ही डिफ्लेक्शन कम आता जाएगा. दैट आई टोल्ड यू. तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कंडक्टर से डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी, करेक्ट? तो द कंसेंट्रिक सर्कल्स वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, और जैसे हम वायर से दूर हटते जाएंगे ये कंसेंट्रिक सर्कल्स कैसे होते जाएंगे, लार्जर, और सेंटर तक पहुंच के ये इतने बड़े होंगे कि सेंटर पे उस सर्कल का एक थोड़ा सा हिस्सा यानी आर्क वहां से पास होगी, और वो हिस्सा आर्क जो है वो एक आपको स्ट्रेट लाइन के रूप में नजर आएगा. बेसिकली इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये एक बड़े सर्कल का हिस्सा है, तो उस सर्कल की आर्क है, ये आपको स्ट्रेट लाइन के रूप में दिख रही है. ओके, कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, तो आप कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेंटर पे. इज इट क्लियर? सो the concentric circles would become larger and larger as we move away from the wire. By the time we reach at the center of the circular loop, the arcs of these big circles appear to be straight line. So by the time we reach the center of the circular loop, then these concentric circles become so large that at the center we just see one very small part of that circle, and that is in the form of straight line. करेक्ट? जैसे ये अर्थ क्या है, स्फीयर, लेकिन हम दूर तक देखते हैं तो हमें उसका एक छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा है, तो कैसा दिखाई देता है, प्लेन. ओके, तो और हम इसमें जो डायरेक्शन है वो वैसे ही जैसे हमने सर्कल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड निकाली थी बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. आप देखिए यहाँ पर इसमें करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ. तो इमेजिन करें दैट वी आर होल्डिंग दिस लूप इन अवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट डायरेक्शन of thumb is in the direction of current. Then the fingers, the direction in which these fingers encircle, which is anti-clockwise. तो हम इनमें anti-clockwise arrow लगा देंगे. और यही जब लूप के इस साइड में कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ है तो फिंगर्स किधर को रैप हो रही है, क्लॉकवाइज, तो इसमें क्लॉकवाइज एरो लगा देंगे. इज दैट क्लियर? तो by applying right hand thumb rule we can find the direction of magnetic field lines. I hope it is clear. Now we know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the strength of current through it. तो
कितना आपको बताया था मैंने कि किसी भी कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, वन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, मोर द करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, मोर पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड विल बी अराउंड इट, एंड सेकेंड द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, विच वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ, करेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। देयरफॉर इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल, अगर एक कॉइल है, हियर वी हैव जस्ट टेकन वन लूप, हमने उसे बेंड कर कर एक टर्न दिया, लेकिन हम खूब सारे टर्न दे दें तो ये लूप में रहकर ये कॉइल बन जाएगा, और सपोज वो n टर्न्स की कॉइल हो तो उसमें करंट सेम डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड होती जाएगी। तो एक लूप में जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अगर हमारे पास n टर्न्स का सर्कुलर कॉइल हो तो मैग्नेटिक फील्ड सिंगल लूप में जितनी होगी उसकी n टाइम्स हो जाएगी। वही यहां पर लिखा है, देयरफॉर इफ देयर इज अ सर्कुलर लूप ऑफ हैविंग n टर्न्स द फील्ड प्रोड्यूसेस n टाइम्स लार्जर देन प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल टर्न, करेक्ट। And this is because the current in each circular turn has the same direction and the field due to each then just added up. तो एक में जितनी है दो टर्न में 2 times and n टर्न्स में n टाइम हो जाएगी। So this is the pattern of magnetic field due to a current carrying circular loop. और अगर यही हमने यहाँ करा, क्या करा, लूप मीन्स सिंगल टर्न, ज़्यादा टर्न्स हैं तो कॉइल, और ये टर्न्स काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो वो लॉन्ग कॉइल यानी सोलेनॉइड बन जाता है। एंड व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट करंट कैरिंग सोलेनॉइड, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम।